हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि एक तो एक्सल स्केलेटन था और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन था। तो हम लोग एक्सल स्केलेटन है उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी बोन्स रहेगी वो रहेगी अपेंडिकुलर की। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अपेंडिकुलर को आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। जो येलो लाइन से मैंने डिवाइड किए वो 4 पार्ट हो गए। एक तो बोन्स ऑफ और फोरलिम्ब जो हाथ की अस्थियां, ठीक है। देन इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा कि बोन्स ऑफ हिंद लिम्ब जो हमारे पाँव की हड्डियां रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे ये जो दो है वो क्या है, ग्रिडल्स, जिनको हम मेखलाएं बोलते हैं। एक तो अंश मेखला और एक श्रोणिक मेखला, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। अब हम बात करें पेक्टोरल ग्रिडल कहाँ होती है और पेल्विक ग्रिडल कहाँ होती है। तो जैसा कि हम लोग इतने दिन से ये एक्सल पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सल पोर्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ रीढ़ की हड्डियों की साइड में ये आपको दिख रही है त्रिकोणी, ठीक है। और एक मैंने आपको ये बताई थी यहाँ पे कॉलर बोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पेक्टोरल ग्रिडल है इसको हम लोग शोल्डर बोन भी बोल सकते हैं। अब शोल्डर बोन बोले और चाहे हिंदी में अंश मेखला बोले, ठीक है। तो ये कितनी टाइप की होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसकी स्टडी हम लोग आज करेंगे। तो पेक्टोरल ग्रिडल है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। 2 टाइप्स की होती है और दो प्रेजेंट होने का आप इन टोटल पेक्टोरल ग्रिडल है वो कितनी बोलेंगे, 4 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो है जो मैंने यहाँ पे प्लस लगा के लिखा है, एक तो स्केपुला 2 और एक क्लेविकल 2, ठीक है। स्केपुला है इसको हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। जो त्रिकोण की शेप की होगी शोल्डर ब्लेड आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये क्या है, स्केपुला। एंड देन हम बात करें क्लेविकल की, तो क्लेविकल को हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि क्या होती है, कॉलर बोन। ये दिखाई दे रही है कॉलर बोन, ठीक है। अब ये कॉलर बोन और स्केपुला आपस में क्या होती है, अटैच होती है। अब ये अटैच कहाँ से होगी, दोनों साइड के एक्रोमियन प्रोसेस से, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स ही यहाँ पे आपको नोटिस किए क्योंकि सारे आपको याद करने कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। एक्रोमियन स्कैपुला और क्लेविकल कहाँ से अरेंज होंगे, तो उनके नाम हो गए। देन हम बात करें कि एक्रोमियन में यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी होती है, ठीक है। इसके साइड में यहाँ पे नीचे क्या होगी, एक कैविटी पाई जाएगी। कैविटी बोले तो एक खाली जगह, ठीक है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगी। बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलिका संधियां। हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद में सारी अस्थियां कैसे जुड़ी हुई है, किस टाइप से मूव करती है, तो उसके लिए हमें संधियां पढ़नी पड़ेगी, जॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो हम कल के टॉपिक में पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे जो ग्लेनोइड कैविटी है वो ध्यान में रखना, जहाँ से ह्यूमरस है वो अटैच होगी, मतलब यहाँ से दोनों साइड में जो हैंड है हमारे वो अटैच होंगे, तो उसके लिए कौन सी कैविटी रहेगी, ग्लेनोइड कैविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और हमें पता है हाथ की जो ऊपर वाली अस्थि होती है उसको क्या बोलते हैं, जो भुजा वाली अस्थि होती है ह्यूमरस बोलते हैं। तो ह्यूमरस है वो किससे फिक्स हो रही है, ग्लेनोइड कैविटी से। देन हम बात करें क्लेविकल की, तो क्लेविकल है वो आगे की साइड में स्टर्नम से अटैच हो रखा है। हम लोगों ने कल देखा था स्टर्नम से अटैच हो रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैनोब्रियम। ध्यान में आ गया सबके। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पेल्विक ग्रिडल की, किसकी बात करें, पेल्विक ग्रिडल की। पेल्विक ग्रिडल को श्रोणिक मेखला कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग हिप बोन भी बोल सकते हैं, हिप बोन बोले। अब ये जो पेल्विक ग्रिडल है तो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है, ठीक है। पीछे से ये सैक्रम से अटैच है और यहाँ से ये आगे की साइड में इस टाइप से पोर्शन बना रही है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो दोनों पोर्शन है, यहाँ से भी आपको जॉइंट दिख रहे होंगे, पीछे से भी जॉइंट, तो ये पूरा का पूरा जो पेल्विक ग्रिडल है, पेल्विक ग्रिडल 6 टाइप की अस्थियों से बनता है, ठीक है। 6 टाइप नहीं बोलूँ, टाइप तो 3 है, 6 हड्डियों से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। अब इलियम होगा, इस्चियम होगा, प्यूबिस होगा, तो आप ध्यान में रखना इलियम वो सबसे क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाली आपको हड्डी दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है, इलियम है, सबसे बड़ी अस्थि, ठीक है। उसके बाद में इस्चियम की बात करें तो इस्चियम ये जो नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रही है। अब ये नीचे की साइड में पाई जाने वाली वो क्या है, इस्चियम। एंड देन हम प्यूबिस की बात करें तो ये वाली जो इस साइड से यहाँ से ऊपर से अटैच हो रही है क्या है, प्यूबिस है, ठीक है। देन यहाँ हम बात करें कि जो इलियम है वो
सैक्रम से जाके अटैच होती है, देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद में जो ये तीनों है, ये तीनों एक कैविटी का निर्माण करती है जिसमें क्या होगी, फीमर अटैच होगी, ठीक है। तो उस कैविटी का नाम क्या रहेगा, एसिटाबुलम कैविटी। क्या नाम रहेगा, एसिटाबुलम कैविटी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ग्लेनोइड कैविटी पढ़ा, उसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा, एसिटाबुलम कैविटी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि दोनों कैविटी से पूछेंगे कि ह्यूमरस कहाँ अटैच होती है और फेमर है वो कहाँ अटैच होती है। फेमर के बारे में आपको पता है कि फेमर है वो जांघ की अस्थि, थाई बोन होती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक बात और लिखी है कि इस्चियम और प्यूबिस है, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा आगे की साइड में कि इस्चियम जो मैंने यहाँ नीचे की साइड में बोला है, और ये क्या है, प्यूबिस, ठीक है। अब ये दोनों भी आपस में क्या अटैच हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अटैच हो रही है, अटैच होने के बाद में ये प्यूबिस सिम्फाइसिस बना रही है, और प्यूबिस सिम्फाइसिस है वो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होगा, ठीक है। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस बना रही है। प्यूबिस सिम्फाइसिस को के कारण ही कल हम लोग बोल रहे थे कि सैक्रम होती है वो होली बोन होती है, ठीक है। तो इसको अपन जो पवित्र हड्डी बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। जिस टाइम बेबी का बर्थ होगा तो ये जो दोनों जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसको हॉलीबोन या पवित्र हड्डी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे इस्चियम और प्यूबिस, इनके बीच में एक छिद्र भी पाया जाता है जिसको ओब्यूटारेटर फोरामेन कहेंगे। फोरामेन तो आपको ध्यान में है ही, छिद्र को बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, दोनों साइड में दिखाई दे रहे, तो ये क्या रहेंगे, या ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये दोनों ग्रिडल्स है वो ध्यान में रखनी है। अब ग्रिडल्स को ध्यान रखने के बाद में यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, हमारी फेमर, और यहाँ से क्या अटैच हो जाएगी, ह्यूमरस अटैच हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों साइड की लिम्ब बोन्स को स्टडी करेंगे। अब लिम्ब बोन्स की स्टडी हम लोग करें तो यहाँ सबसे पहले ये हैंड, ठीक है। तो हाथ में मैंने आपको बताया था कि एक हाथ में कितनी अस्थियां होती है, 30 अस्थियां होती है, ठीक है। तो दोनों हाथ के अभी काउंट करें तो कितनी होगी, टोटल 60, ठीक है, 60। और यहाँ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पेक्टोरल ग्रिडल से यहाँ पे जो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है वो क्या बना रहा है, बॉल बना रहा है, और ये वाला हिस्सा था जो इसका स्कैपुला का था वो क्या बना रहा था, सॉकेट बना रहा था, ठीक है। तो सॉकेट के अंदर इस टाइप से ये बॉल है वो फिक्स रहेगी। ये मैं जॉइंट्स में आपको और क्लियर कर दूंगी। तो इस टाइप से हम लोग हमारा हाथ है वो क्या कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि आर्म बोन जो हमारी भुजा बनेगी, कोनी से ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, ह्यूमरस कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्यूमरस। और नंबर में कितना होगा, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला पोर्शन अल्ना से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। ये अल्ना से अटैच होगा तो वो किस फोसा से होगा, तो वो होगा कोरोनोइड फोसा। तो ये आपको नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है, अल्ना से अटैच हो रहा है। उसके बाद में आता है फोरआर्म, जो हमारी ये आर्म रहेगी, ठीक है, फोरआर्म। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये दो हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दोनों अस्थियों का नाम क्या है, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान में रखना है, रेडियस और अल्ना। क्या नाम रहेगा, रेडियस और अल्ना, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और मेंशन की है कि अल्ना है वो क्या है, लार्ज है, पतली है और आउटर साइड में पाई जा रही है, ठीक है। अब इस बोन में आप देखो कि अल्ना है वो किससे अटैच हो रखी है, ह्यूमरस से अटैच हो रखी है, और ये क्या है, लंबी भी है, और कहाँ पाई जा रही है, आउटर साइड में। आउटर साइड बोले तो जो हमारे अंगूठे वाली साइड रहेगी वो क्या रहेगी, इनर साइड। चाहे तो आप हाथ को अंदर वाली साइड में करके देख सकते हो कि अंगूठा हमेशा अंदर की साइड में रहता है, ठीक है। तो और ये क्या रहेगा, हमेशा आउटर साइड में, ठीक है। तो हमारी जो रेडियस है वो कैसी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी और अंदर की तरफ, और ये कैसी होगी, लंबी, पतली और आउटर साइड में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब सबसे मेजर क्वेश्चन ये कि ह्यूमरस और फीमर में तो कंफ्यूज नहीं होते बच्चे, क्योंकि सबको ये ध्यान में होता है कि थाई बोन है वो क्या है, फीमर है, और ये जो रहेगी वो क्या रहेगी, ह्यूमरस रहेगी। लेकिन आपको जब हाथ की और पाँव की वैसे अस्थियां पूछे, रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं। इवन मैं भी कंफ्यूज होती थी जब मैं पढ़ा करती थी कि यार मतलब दोनों में कंफ्यूजन है। तो एक ऐसी ट्रिक है, तो वैसे ध्यान में रख लेना, HUR, हुर, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ ये लर्न करने के लिए दिमाग में रखना है, बाकी वैसे नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है वैसे।
जस्ट मेरा बनाया हुआ है कि याद रखने के लिए। तो अल्ना है, और उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है कि अल्ना और रेडियस और टिबिया और फिबुला, इनमें से बड़ी अस्थि कौन सी है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों साइड में ध्यान में रखना है। इस साइड मैंने टिबिया फिबुला आपको बताइए, इस साइड क्या है, रेडियस अल्ना। तो जिसका नाम छोटा है वो अस्थि क्या है, बड़ी है। दोनों साइड में ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, इसका क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो जो अल्ना है नाम छोटा है, रेडियस है नाम बड़ा है, तो ये लार्ज अस्थि रहेगी और ये कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी, ठीक है। थिक, इनर, आउटर, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। देन आती है हमारे कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स होती है हमारी ये कलाई की अस्थियां, ठीक है। कलाई की अस्थियां वो क्या रहेगी, कार्पल्स रहेगी। इसको अपन रिस्ट बोन भी बोल सकते हैं। और ये 8 अस्थियां होती है, कितनी होती है, 8, और 2 भागों में डिवाइड रहेगी, एक तो 3 बोन्स की और एक 5 बोन्स की, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो अल्ना की साइड में है तो वहां पे 1, 2, 3 पाई जाएगी, और नीचे जो हमारी हथेली वाला पोर्शन बनाएंगे वो उधर कितनी पाई जाएगी, 5 पाई जाएगी। इन अस्थियों के आपको नाम याद करना है, कंपल्सरी नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो 3 अस्थियां और 5 अस्थियां, ये सिर्फ पंक्तियों में याद रख लेना कि ऊपर की साइड में 3 पाई जाती है और नीचे की साइड में 5 पाई जाती है। देन हम बात करें पाम की, ठीक है, जो हमारी हथेली वाला पोर्शन रहेगा। तो हथेली वाली पोर्शन में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसकी भी बात कर सकते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो जो हथेली बनेगी वो कितनी रहेगी, 5 रहेगी। देन फेलेंजेस दे रखी है जो 14 पाई जाती है, अंगुला अस्थियां जिसको बोलते हैं, तो ये 14 पाई जाती है। नॉर्मली हम लोग काउंट करते हैं तो ये करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग काउंट करते हुए यहाँ क्या कर देते हैं, 13, 14, 15, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है 13 और 14 सिर्फ 2 ही है। तो अब यहाँ जो ना डिजिटल फॉर्मूला पढ़े हम लोग हैंड का, तो वो क्या रहेगा, 2 + 3 + 3 + 3 + 3, मतलब इन सब में तो क्या पाई जाएगी, 3 डिजिट्स, और यहाँ पे कितनी पाई जाएगी, 2, ठीक है। तो ये आपको फोरलिम्ब की सारी बोन्स है वो ध्यान में रखनी है। देन हम बात करें यहाँ पे आगे अपने बोन्स ऑफ हिंद लिम्ब की, तो वो भी कितनी है, 60 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 एक पाँव में और 30 एक पाँव में। उसके बाद में जो सबसे फर्स्ट है थाई बोन, जिसको क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। और फीमर का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये होता है कि सबसे अपनी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी, फीमर रहेगी, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे पटेला की। अब ये वाली अस्थि है वो क्या है, फीमर, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रहेगी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी, थाई बोन है ये, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ इसकी पटेला नी कैप, इसको सेसेमोइड बोन भी कहा जाता है। तो सेसेमोइड बोन से क्वेश्चन आए तो भी यही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, केप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे नी कैप है। और काउंटिंग में कितनी है, 1 है। जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ कार्पल्स और टार्सल्स में जो एक अस्थि गायब होती है वो कहाँ आ जाती है, यहाँ, ठीक है, जिससे इन दोनों का बैलेंस रहता है 30 और 30 का, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे कि इसके घुटने से जस्ट नीचे वाली साइड में अस्थियां कौन सी पाई जा रही है, ठीक है। वहां जो मैंने एक रूल बताया था ना, रेडियस अल्ना वाला, कि रेडियस और अल्ना है, तो आपको ध्यान में रखना है जिसकी नाम छोटा है वो अस्थि क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि ये वाली जो अस्थि है वो क्या होगी, टिबिया, और ये क्या होगी, फिबुला, ठीक है, टिबिया और फिबुला। तो यहाँ पे मैंने 2 अस्थियां लिख रखी है, टिबिया और फिबुला। अब टिबिया वो कैसी है, लार्ज है, ठीक है। उसमें क्या था, वो लार्ज थी लेकिन थिन थी, ठीक है। ये लार्ज है लेकिन क्या है, थिक है। तो आप ऐसे डिफरेंस करके याद कर लेना, ये कैसी रहेगी, थिक रहेगी। देन हम बात करें ये अंदर की साइड में, ठीक है, ये हमारा पाँव इस साइड से है, ठीक है। तो इस साइड से ये वाला क्या है, अंदर वाला पोर्शन है, और ये क्या रहेगा, बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। तो फिबुला है वो क्या होगी, स्मॉलर, और आउटर साइड में होगी, और कैसी होगी, थिन होगी। तो टिबिया और फिबुला का आप ध्यान में रखना, और इसका वही आप ट्रिक ध्यान में रखो। तो FTF, फीमर, टिबिया और फिबुला, ठीक है। तो इस टाइप से जस्ट आपको याद करने के लिए, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए। देन हम बात करें यहाँ पे टार्सल्स की। तो टार्सल्स है, टार्सल्स इस टाइप से अरेंज है, ठीक है। तो टार्सल्स 3 पंक्तियों में पाए जा रहे हैं। 3 पंक्तियों में सबसे ऊपर ये 1, ठीक है, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज होने के कारण ये नंबर्स पे कितने हैं, 7 है, ठीक है, 1, 2 एंड 4 इस टाइप से ये अरेंज रहेंगे। तो टार्सल्स है, टार्सल्स 3 लाइन में अरेंजमेंट है, इतना ध्यान में रखना। उसके बाद में जो हिल का फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये कैल्सिनियम
कैल्सिनियम है जो सबसे बड़ी टार्सल होती है, इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी टार्सल्स कौन सी होती है और या हिल का फॉर्मेशन है वो कौन करती है, तो हिल का फॉर्मेशन है वो कैल्सिनियम है वो करेगी। देन हम बात करें मेटाटार्सल्स, ठीक है, तो मेटाटार्सल्स में आपको दिखाई दे रही होगी ये मेटाटार्सल्स वापस वैसी है जो मेटाकार्पल्स पढ़ी थी हम लोगों ने, 5 ही पाई जाती है, ठीक है। फिर फेलेंजेस है वो 14, तो उसमें भी यही रहेगा कि अंगूठे में 2 और बाकी सब जगह 3-3, तो इस टाइप से यहाँ पे ये 14 बोन्स पाई जाती है। तो इस टाइप से हम लोग देखें तो एपेंडिकुलर में कितनी बोन्स होती है, टोटल 126, जिसमें से 120 है वो लिम्स में पाई जाती है और जो 6 बोन्स है वो हमारी ग्रिडल बनाती है। तो हम लोगों ने जो 120 हड्डियां थी, 120 हड्डियां मतलब दोनों हाथों की और दोनों पाँवों की, तो वो हम लोगों ने 60-60 का, और जो मैंने रेशियो लिखा है वो 30 का लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, तो यहाँ से इससे जस्ट डबल कर लेना तो ताकि ये 60 हो जाएगी। एंड देन इस साइड भी यही सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ग्रिडल्स है वो मैंने कंप्लीट लिख रही कि ये कितनी होती है, 4 होती है और ये कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको समझा दिया है यहीं पे। उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और उसके अलावा मैं बात करूँ आपको कि जिनके पास बुक्स नहीं है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बुक्स के PDF है वो मैंने मेरे टेलीग्राम पे डाले। और उसके अलावा यदि नोट्स जो डाल रही हूँ तो नोट्स हैं वो प्रिंटेड नोट्स हैं, तो उसमें मैटर है वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो आप इतना गौर मत कीजिएगा कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रही वो, क्योंकि वो है नीट के लेवल का, और मैं आपको जहाँ तक पॉसिबल है मैं 12th का ही सिलेबस करवा रही हूँ, और जो बेसिक है और जहाँ जहाँ क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं वो मैं आपको सारे बता रही हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को चालू रखें, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित